ये है पटना का मैरिन ड्राइव और अभी हो रही है 10, 10:05 या 10:10 हो रहा हो। और मेरा यहाँ पे बस अभी यूं टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। छुट्टी अभी हुई है जॉब से। आ रहे हैं वहाँ पुरी से। सोचा कि चलो चलते हैं, लेकिन हमको आना था पहले ही, पुरी के आगे से ही हमको यहाँ पे आना था ताकि हम उस साइड में रुके। बट ने उसे पार कर दिया और आगे गांधी मैदान से इन हुआ। ये अगर आप गांधी मैदान से आते हैं तो इस तरह का लुक दिखेगा, इधर आइएगा। और मेरा गाड़ी वहाँ पे लॉक किया हुआ, हेलमेट तो यार क्या बताऊं। एक चीज पता है, जब आप कोई न्यू जॉब पकड़ते हैं, न्यू एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हर चीजें हार्ड लगती है। आज फील वही हो रहा है। आज मीटिंग हुई और इतना तो पता है, एजुकेशन, आपका एजुकेशन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हर चीज में आपका वो एजुकेशन अगर है, बेसिक एजुकेशन अगर आपका है, तो वो काम आएगा ही आएगा। उसके बिना और कोई आपको जॉब मिल नहीं सकता है। जो भी जॉब मिले अच्छा है, चलते भी ठीक है, इतना तो है कि हाँ चल जाएगा भाई। आगे इसे ग्रो कर सकते हैं आगे। और भी चीज़ें हैं इसमें। जब आप कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, तो वहाँ पे ऑफर भी रहता है कि आप साल में एक एग्ज़ाम होता है, साल में 2 साल में, इस तरह से एक टाइम पीरियड में उस एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करते हैं तो आपका प्रमोशन भी होगा। और जितना टाइम आप कंपनी को देते हैं उसके हिसाब से भी मार्क्स मिलता है। आपका वर्क परफॉर्मेंस कैसा रहा उसके हिसाब से भी मार्क्स मिलता है। तो इस तरह से आपके आगे जो है ना वो प्रमोट होता रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं। और एक और चीज़, अगर आप कहीं न्यू जॉब ढूंढने के लिए अगर जा रहे होंगे ना, तो हर जगह जो है ना आपका ना एक होता है माई सेल्फ। जो पहला क्वेश्चन यही होता है इंटरव्यू में कि आप अपने बारे में बताइए। ठीक ना। मेरा बैग है, हेलमेट है कि नहीं है देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ दो बाइक था वो चला गया। हाँ होगा ही होगा। चलो। हाँ, तो क्या बोलें कि आप जब भी आप न्यू जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप अपने बारे में बताइए। तो सामने वाला देखना चाहता है कि आप जो है ना खुद के बारे में कितना जानते हैं और आपने क्या क्या किया है। मतलब बोलने का एक तरीका, आपका फेस रिएक्शन, है ना, आप किसी तरह का हिचकिचा नहीं रहे ना, आपका एनर्जी, वो एक्चुअल में वो चेक करना चाहता है। और साथ में ये देखना चाहता है कि हमारे साथ ये कंटिन्यू लंबे समय तक रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो बोली में एक मिठास होनी चाहिए और एक अच्छे तरीके से। वो ये मैटर नहीं करता कि आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू दें या हिंदी में इंटरव्यू दें, आप किसी भी लैंग्वेज में दें, लेकिन हाँ एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो होना चाहिए, आप में एक आत्मविश्वास होनी चाहिए। ठीक ना, कि आगे वो आपको ट्रेंड करे तो आप अच्छे से उस चीज़ को गेन कर सकें। और जब भी आप अगर इंटरव्यू देने जाए ना, और आपके बारे में अगर ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन रहे कि हाँ आप अपने बारे में बताइए, तो ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं हाँ हिंदी इंग्लिश उतना मैटर नहीं करता, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं ना वो बातें, तो सामने वाला पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और इंग्लिश एक्चुअल में आपको आनी चाहिए, ये रियलिटी है भाई। अगर नॉर्मल आपको माई सेल्फ भी इंग्लिश में नहीं आ रहा, तो आप 12th तक क्या पढ़े हैं। नॉर्मल सी माई सेल्फ है, आपके बारे में अपने बारे में बताना है, आपका अपना एजुकेशन बताना रहता है ना, आप पिछले कुछ एक्सपीरियंस बताना रहता है, आपने कहीं वर्क किया है या नहीं किया है, ये सब सारी बातें रहती है। तो उसे भी अगर आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करके इंटरव्यू देने जाने से पहले आप आराम से मिरर के सामने अच्छी तरह से एकदम फुल फॉर्म में रेडी होकर के आप बोलिए। मिरर के सामने खुद से बोलिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए मोबाइल में और बोलिए। इससे क्या होगा ना कि आपका जो बोलने का जो ये तरीका है ना वो सुधर जाएगा। बिल्कुल। आप बीच में लड़खड़ाइएगा नहीं, उससे थोड़ा खराब हो जाता है इमेज, लगता है कि नहीं बच्चा एनर्जेटिक नहीं है, तो हो सकता है रिजेक्ट करने का। और दूसरी बात है कि अगर आप एक अच्छी कंपनी में जा रहे हैं ना, तो आपको ना एक ड्रेस रख लेना चाहिए, एक दो ड्रेस रख लेना चाहिए, जिसमें फॉर्मल शूज होना चाहिए, शर्ट होना चाहिए और फॉर्मल पैंट। ये एक बेसिक नीड है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको वही देखा जाएगा कि ग्रूमिंग है या नहीं, है ना, स्मार्टनेस है या नहीं है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है, ग्रूमिंग देखी जाती है कि आपका ड्रेस पहनने का जो तरीका है वो क्या है। इससे भी पॉइंट मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग पहले से करना। उसके बाद आज मेरे साथ क्या हुआ ना,
मीटिंग हो रही थी, ये हर मंथ में होता है और प्रॉपर डिस्कशन होता है कि एक मंथ में क्या सेल हुई, क्या टारगेट थे, क्या अचीव करना है, क्या बचा है, क्या कमी है, उसमें कौन से एम्प्लॉय है जो अच्छा किए हैं उनको रिवार्ड दिया गया है। और उसके बाद हम सब न्यू थे तो हम सभी से स्टेज पे खड़ा करा करके एक होता है ना, अपने बारे में बताइए, आप यहाँ पे एक्सपीरियंस वर्क कर रहे हैं तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सब सारी बातें पूछा गया। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। साथ में ये भी होता है कि हॉबी, अगर आप आपका एक हॉबी हो, सच में हॉबी का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सिंगिंग हॉबी है तो आप गाना सच में आना चाहिए यार। ऐसा नहीं कि रिज्यूम में यूं ही लिख दिया और वो चीज़ आ ही नहीं रहा है, करने में शर्मा रहे। अगर आपको हॉबी वो है तो वो करना होता है, वो अच्छा रहता है एंटरटेनमेंट के लिए, बीच में एंटरटेनमेंट हो जाता है वो। एक होता है टारगेट और साथ में बिजनेस वाली बातें हो रही है, बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए सब चीज़ें होती है। अगर सिंगिंग है तो कुछ लोग गाने भी गाते हैं, कुछ लोग डांस भी करते हैं, कुछ लोग एक्टिंग भी करते हैं। दो तीन सर जो थे वो एक्टिंग किए थे, बाबू राव करवाए थे जो मेन मैनेजर थे ना, सिनेमा मैनेजरमेंट, तो वो करवाए थे। अच्छा लगा, एंजॉय हुआ, मस्त रहा। बीच में स्नैक्स भी मिले। तो बस आप लोग से यही कहना है ना कि अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है ना अब लाइफ खत्म है, कुछ भी नहीं है, ना हमने ना मुझे, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ या कि एक टाइम ऐसा था कि लगा कि कुछ भी नहीं है, अब खत्म हो गया, ना कहीं काम मिल रहा है, ना ही पैसा आ रहा है, और ये चीज़ें ना मिलने वाली हैं। बेरोजगारी बहुत है, निगेटिव ही निगेटिव, दुनिया में बहुत, मतलब निगेटिव सोचते हैं। बट नहीं यार, पॉजिटिव भी चीज़ें हैं अगर आप दिखा देखें तो, है ना। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचने पड़ेगा। हमने कुछ दिन पहले फिर पॉजिटिव सोचा कि नहीं यार मिलेगा, हम उतना बेकार नहीं है, कोई ना कोई तो होगा जो मुझे भी रखेगा, कोई तो ऐसा कंपनी होगा जो मुझे रखेगा। और मैंने तब से जितना भी ऑनलाइन था, मैंने सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लाइक लिंक्डइन हो गया, वर्क इंडिया हो गया, जॉबे हो गया, इन सभी पे अपना रिज्यूम डालना शुरू किया, अपडेट किया, बनाना शुरू किया और छोड़ दिया। अब बस इंतजार किया। अब इस तरह से एक दो जॉब ऐसा भी मिलेगा आपको जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। एक दो दिन में अगर आपको लगा कि नहीं यार सही नहीं है, हमको नहीं अच्छा लगा, तो छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि उसमें फंस करके आप अपना टाइम बर्बाद कीजिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है। मेरे पास इससे पहले दो जॉब मिले थे, तो एक में तो बस गए हैं और इंटरव्यू में भले वो सिलेक्ट कर लिया, बट वो लिए नहीं, भी नहीं किया, नहीं यार नहीं काम चलेगा, अच्छा नहीं है, छोड़, मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद फिर दूसरा गए हैं, वो एक सेरेजिम था, वो मेक्सिको की कंपनी थी, मेक्सिको की नहीं, कोरिया की कंपनी थी। तो वहाँ पे 2 दिन वर्क किया, लेकिन फिर पता चला नहीं यार नहीं चलेगा, इससे कुछ काम नहीं बनने वाला, तो फिर वो छोड़ दिया। और अब ये मेक्सिको की कंपनी है, उसमें हुआ है, तो यहाँ पे लग रहा है ये ठीक है, ले देखे ठीक है। अब इसमें अगर आगे प्रमोट होते हैं तो अच्छी बातें हैं, बट हाँ अभी के लिए तो ठीक है, मस्त है। तो आप लोग से भी यही कहना है कि कभी भी हार नहीं मानिएगा जिंदगी में। ऐसा भगवान अगर आपको बनाए हैं ना तो वो गलत नहीं बना सकते हैं। कभी भी ये मत समझिएगा ना कि भगवान हमको यूजलेस क्यों बना दिए, क्यों इस दुनिया में भेजे हैं, मेरे लायक है नहीं, हम दुनिया के लायक नहीं है, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, हर चीज़ें हैं, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। कभी लाइफ खत्म नहीं होगी, भगवान ने अगर यहाँ पे आपको भेजा है तो आपका हर कैलकुलेशन करके भेजा है कि आपको कब तक रहना है, कब तक आपको क्या खाना है, क्या नहीं करना है, वो हर चीज़ें जो है ना वो कैलकुलेट करके भेजा है। तो खुद से ये डिसीजन मत लीजिएगा, भगवान के अगेंस्ट मत जाइएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दुखे होती क्यों है? क्योंकि आप सृष्टि के अगेंस्ट जाते हैं, आप यूनिवर्स के अगेंस्ट जाते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये ब्लॉग यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टाटा।